Today we will discuss about MOT for octahedral complexes coordination number 6. MOT है उसको हम ACFT भी कहते हैं, एडजस्टिव क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली MOT की दूसरे दो नाम है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर ही सिलेबस में है, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर MOT डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि CFT में सिर्फ और सिर्फ D ऑर्बिटल की बात होती थी, तो ये उसका ड्रॉबैक था, ठीक है। वो S और P की तो बात ही नहीं था करता। अगर आपने गौर किया हो, CFT में सिर्फ D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात होती थी। लेकिन MOT क्या करेगी, MOT S ऑर्बिटल की बात भी करेगी, P ऑर्बिटल की बात भी करेगी और D ऑर्बिटल की बात भी करेगी। अगर हम मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसमें जो S ऑर्बिटल है वो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इसको हम एक्सियल भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिगेंड आएगा तो वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो इस डायरेक्शन से आएगा, इस डायरेक्शन से नहीं आएगा। इसीलिए तो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ से भी आ सकता है, हर साइड इसकी बिल्कुल सेम है, तो इसको आप एक्सियल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मेटल का P ऑर्बिटल्स की साइड पे अगर हम आएंगे तो ये PX, ठीक है, ये PY एंड दिस वन इज द PZ। अब देखें, जो लिगेंड है वो PX पे भी आ सकता है, PY पे भी आ सकता है और PZ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो P के तीनों ऑर्बिटल हैं ये भी एक्सियल है, यानी PX, PY और PZ भी एक्सियल है, ओके। लेकिन जब हम मेटल के D ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो पहली वीडियोस में मैं आपको 12 दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये जो तीन है ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये वाले जो दो हैं DX² Y² एंड द DZ², ये दोनों ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अब ये एक्सियल है मतलब ऑन द एक्सिस, ये भी एक्सियल है मतलब ऑन द एक्सिस। तो अगर हम मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसके पास इस टाइम 1 3p के 4 और 5d के, इनको काउंट करें तो मेटल के पास टोटल 9 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इन 9 ऑर्बिटल्स में से सिर्फ ये वाले जो तीन हैं, इन 9 में से 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो 6 हैं, 2 ये वाले, P के 3 ये वाले और S का 1 ये वाला, ये सारे, ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस हैं, ठीक है, ऑन द एक्सिस। तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जब भी लिगेंड आता है तो वो ऑन द एक्सिस आएगा, तो यानी लिगेंड इन 6 ऑर्बिटल्स के पास आएगा, जो लिगेंड के इन 6 ऑर्बिटल्स के पास आएगा जो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, क्योंकि लिगेंड ऑन द एक्सिस आता है। लेकिन ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स है ये कहाँ जाएंगे, ये तो बिटवीन द एक्सिस है, तो इस वजह से ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये नॉन बॉन्डिंग ही रहेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब MOT का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं। तो ये वो है जो नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि लिगेंड का इनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। इसको मैं मज़ीद आगे मॉडिफाई करती हूँ। अब ये मेटल के ऑर्बिटल्स के बाद हम लिगेंड के ऑर्बिटल्स के पास आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एज इट इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम, तो 6 लिगेंड ही अप्रोच करेंगे मेटल की तरफ, ठीक है, और ऑन द एक्सिस वाली साइड पे आएंगे, ठीक है, नॉट बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस आएंगे। एक और चीज़, मेटल के अगर हम मेटल की बात करें और लिगेंड की बात करें तो दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑब्वियसली लिगेंड, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं अपने मेटल को, तो इसलिए मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लिगेंड हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेक्स्ट है कि जो 6 लिगेंड है, जैसे कि मैंने पहले बात की है, वो मेटल के 6 ऑर्बिटल्स के पास अप्रोच करेंगे, ठीक है। और जब भी 6 लिगेंड 6 मेटल के ऑर्बिटल्स के पास अप्रोच करेंगे
तो ये MOT है, तो इसमें मालिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। तो फिर आपके पास 12 मालिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। 6 लिगेंड और 6 मेटल के मिलके 12 मालिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उन 12 में से आधे बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे भी आप देखिए, मैंने मेटल की छः ऑर्बिटल्स की बात की है। यही वाले 6 ऑर्बिटल हैं जो ऑन द एक्सिस हैं, ठीक है। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे और इनका जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसको डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इसके अलावा वही बात कि 6 लिगेंड्स हैं वो ऑन द एक्सिस आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखें, ये मेटल है ना और ये लिगेंड है। इस वक्त हम ऑक्टाहेड्रल केस पढ़ेंगे, यानी 6 लिगेंड है और वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम होगा उनका, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड्स आपस में सेम है। तो इसलिए हम उनको इस तरह एक ही एनर्जी लेवल में लिख देंगे 6 लिगेंड्स को। लेकिन अगर हम मेटल की बात करें तो ये इस तरह होता है ना मेटल कम्प्लेक्स के केस में, N-1D, NS और NP। तो सबसे पहले D के ऑर्बिटल्स लिखेंगे, फिर S के ऑर्बिटल्स लिखेंगे और फिर हम P के ऑर्बिटल्स को लिखेंगे। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। ओके, अब मैं जनरल डायग्राम के थ्रू आपको MOT समझाती हूँ। पहले एग्जांपल हम बाद में करेंगे। जैसे इसमें ML लिखा है मैंने सबसे ऊपर, M का मतलब है मेटल, ठीक है, और L का मतलब है लिगेंड। तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, मेटल के ऑर्बिटल्स को ड्रा करेंगे और इस साइड पे हम लिगेंड के ऑर्बिटल्स को ड्रा करेंगे। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास 6 लिगेंड के ऑर्बिटल्स आएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 6 लिगेंड के ऑर्बिटल्स ड्रा कर दिए हैं, ओके। यहाँ पे इस साइड पे मेटल में पहले D ऑर्बिटल को ड्रा करेंगे, फिर S ऑर्बिटल को और फिर P वाले ऑर्बिटल्स को। अब ये फ़र्क देखें, यहाँ पे आपकी लिगेंड को मैंने थोड़ा सा नीचे ड्रा किया एनर्जी लेवल में और मेटल के ऑर्बिटल्स को ऊपर। ये एक चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन की है कि लिगेंड जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एनर्जी लेवल में नीचे आएगा और जो मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो एनर्जी लेवल में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और एनर्जी हमारी ऊपर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ऊपर को जाते हुए एनर्जी इंक्रीज़ होएगी। अब इन D ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ये चीज़ मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की है यहाँ पे कि ये देखें, S ऑर्बिटल भी ऑन द एक्सिस है, ये जो P ऑर्बिटल है ये भी एक्सियल है। लेकिन जो D ऑर्बिटल्स थे वो 5 हैं, लेकिन उन पांचों में से सिर्फ ये वाले 2 जो EG वाले होते हैं वो ऑन द एक्सिस है और जो T2G वाले हैं जो बिटवीन द एक्सिस है वो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो नॉन बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यही 3 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। तो ये चीज़ आपने फिर से कि ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है T2G वाले। ये अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इसको T2G क्यों कहा है, इसको EG क्यों कहा है, तो काइंडली मेरी पीछे वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये बिटवीन द एक्सिस है तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि लिगेंड हमारे पास ऑन द एक्सिस आएगा, बिटवीन द एक्सिस नहीं आएगा, ओके। और इनके साथ कोई रिपल्शन भी शो नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फ़ौरन से, हमें पता है ये जो अगर मैं 3D सीरीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे 3D लिख लें आप यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फिर 4S हो जाएगा और यहाँ पे 4P, ओके। तो इन 3D में से ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वाले जो 3 है ये T2G वाले हैं, ठीक है। D के 5 ऑर्बिटल्स हैं ना, तो 5 में से 3 T2G वाले होते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट, और ये वाले 2 हम सपोज कर लेते हैं EG डबली डीजेनरेट। लेकिन इनमें से ये इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ना करना, ये नॉन बॉन्डिंग रहते हैं। और नॉन बॉन्डिंग मैंने आपको MOT के इंट्रोडक्शन में बताया था कि नॉन बॉन्डिंग ऐसे होते हैं जिनका एनर्जी लेवल बिल्कुल उनके पेरेंट के एनर्जी लेवल के बराबर होता है। तो इस टाइम ये पेरेंट D ऑर्बिटल है, तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे T2G लिख दिया, अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे नीचे हम लिखते हैं सिग्मा S, फिर हम लिखते हैं
पी के 3 सिग्मा पी, ठीक है, तीनों। और फिर यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले एस का लिखा सिग्मा एस, फिर पी के सिग्मा पी, और ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसमें T2G तो इधर चले गए, तो EG रह गए ना 2, तो ये वाले हो गए E सिग्मा EG। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये लिगेंड है ना, जो लिगेंड, वो, एक मिनट, इसको हम कहते हैं, इन सबको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये वाला हो गया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर से देख लेना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अब यहाँ पे भी क्या होगा कि ये हो गया, अब ये बॉन्डिंग होते हैं नीचे, तो ऊपर एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। उनके साथ स्टार हम शो कर देते हैं, तो जब उनके साथ हम स्टार शो करेंगे तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा सिग्मा स्टार ई जी, ठीक है, सिग्मा स्टार एस और सिग्मा स्टार पी। अब हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले एस लिखा, फिर पी लिखा, फिर सॉरी ये मैंने 2 दफ़ा लिख लिया ये, और फिर हमने EG लिखा, ठीक है, सिग्मा EG। लेकिन ऊपर क्या किया हमने, ये तो T2G हो गए नॉन बॉन्डिंग वाले। ऊपर क्या किया है कि पहले मैंने अब सिग्मा स्टार EG लिखा है, फिर S लिखा है, फिर P लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह क्यों है ये भी आपको पता चल जाता है। ये यहाँ पे नहीं था, ठीक है, गलती हो गई, ये सिग्मा EG। अब ये वाले हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास हो गए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये वाले हमारे पास हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, इस तरह। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी थी कि ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना, ये दोनों, ये ज़रा थोड़ा सा आपने ऊपर ड्रा करनी है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, चलें आगे एग्जांपल से आपको वेरीफाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो लिगेंड है ना, लिगेंड के पास 6 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से फिल है। अब जो लिगेंड है ना, लिगेंड, उसने अपने जो ऑर्बिटल्स है ना, लिगेंड ने, लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसने अपने इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 है नीचे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन मेटल के इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के पास आएंगे, ठीक है। तो ये मैं इस तरह इनको इधर रख देती हूँ, ये इधर आ गए। अब जो लिगेंड है ना, बेसिकली इसकी अरेंजमेंट ही इस तरह की होती है कि इसमें पहले सिग्मा एस होता है, फिर सिग्मा पी होता है, फिर इसमें EG होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसमें इस तरह लिखते हैं कि पहले एस, फिर पी और फिर EG, ओके। और एक और चीज़ हम कहते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड की तरह होते हैं। क्यों लिगेंड की तरह होते हैं? क्योंकि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन उन्हीं को डोनेट करता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड के जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे आइडिया हो गया आपको, ये हो गया। अब अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि मेटल का जो डी ऑर्बिटल है इसके अंदर कोई 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब हमने अब इस केस में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि या वीक। तो अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि वो वीक है, ठीक है। तो जब लिगेंड वीक होता है तो फिर तो पेयरिंग नहीं होती। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखें ना, पहले डी ऑर्बिटल ही फिल होगा ना, फिर ही हम एस पी पे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता तो फिर मैं यहीं पे पेयरिंग कर देती, ठीक है। तो
अब बताने का मकसद ये है कि जो मेटल के ऑर्बिटल्स है ना, मेटल के ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देते हैं, ठीक है। मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देने हैं, ओके। और लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देने हैं, इसीलिए लिगेंड और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं, ओके। और ये जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं। अब ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे लिगेंड के अंदर ही अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि पहले सिग्मा एस लिखते हैं, फिर सिग्मा पी लिखते हैं, फिर ई जी लिखते हैं, उसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले ई जी, ये टी टू जी तो इधर ही रहेंगे, ठीक है, ये तो नॉन बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे हमने होता तो बेसिकली ऐसे था ना कि पहले हम सिग्मा एस स्टार लिखते उधर भी, फिर सिग्मा पी स्टार लिखते, फिर सिग्मा ई जी स्टार वाला लिखते, लेकिन हमने उल्टा काम कर दिया है। तो बेसिकली ये देखें, यहाँ पे टी टू जी तो इसी तरह यहाँ पे आ गया टी टू जी। अब इसके बाद ई जी है, क्योंकि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन इनको देने हैं, तो फिर इन्होंने भी इसकी तरह बिहेव करना है। तो इधर मेटल में पहले ई जी है, तो इसलिए यहाँ पे ई जी, सिग्मा ई जी स्टार। अब यहाँ पे स्टार का मकसद ये है कि ये एंटी बॉन्डिंग में चला गया, तो इसलिए स्टार लगाना पड़ता है। स्टार का मतलब ये है एंटी बॉन्डिंग, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया, ओके। ये ई जी था पहले, इसलिए यहाँ पे सिग्मा स्टार ई जी, फिर एस वाला था इसलिए फिर सिग्मा स्टार एस, फिर पी वाला ऑर्बिटल था इसलिए फिर सिग्मा स्टार पी लगा लिया। और यहाँ पे आपने अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहाँ पे हमें नज़र आएगी, ये देखें, ई जी और टी टू जी के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस होता है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल केस पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसलिए इसको हम डेल्टा ओ भी कह सकते हैं। लेकिन इस डेल्टा ओ में और सी एफ टी वाले डेल्टा ओ में क्या डिफरेंस है कि उसमें जब भी मेटल स्प्लिट होता था इस तरह, तो वो ऐसे स्प्लिट होता था कि यहाँ पे टी टू जी होता था और यहाँ पे ई जी। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे भी टी टू जी है और ई जी है, लेकिन यहाँ पे जो ई जी है वो सिग्मा स्टार है, ठीक है, यानी एंटी बॉन्डिंग वाला। और यहाँ पे जो ई जी है वो बॉन्डिंग वाला ही था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा मेरे हाल से इसमें इतना ही है, ठीक है। अब मैं कुछ, ये बस आपको इन्हीं चीज़ों का आइडिया होना चाहिए मोटी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगी कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो किस तरह की होगी, वीक लिगेंड आएगा तो क्या होगा, और उन दोनों में किस तरह कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू।